नमस्कार मित्रों, मैं सनी मौर्य आपके बीच लेकर हाजिर हूँ माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास. ओके, इट्स इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो पोइट्री फर्स्ट चैप्टर and I will explain you the central idea of the poem. First of all, you will listen the central idea of this poem. The poem has been written in lyric idiom and brings out the complexity of human relations. The central idea of the poem is aging, which is the eternal law of nature. The poet had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. The poetess becomes really upset. The poetess also mentions the close relationship which a mother and a daughter share. While going, going away from her mother, who has grown old, poetess gets deeply saddened. तो थोड़ा सा हम इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं हिंदी में. यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है. यह कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है. कवित्री अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देखकर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी माँ अत्यंत वृद्ध हो गई थी. इस बात से कवित्री बहुत उदास हो जाती है. कवित्री माँ और बेटी के करीबी रिश्ते का उल्लेख करती है. कवित्री अपनी माँ जो बूढ़ी हो चुकी है से दूर जाते समय अत्यधिक दुखी हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी shall discuss about Kamala Das. Dear students, first we read about the poet Kamala Das. 1934-2009 was born in Malabar, Kerala. केरला के मालाबार नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था. She is recognized as one of the India's foremost poets. इतने भी अग्रणी कवि हैं. जैसे आपने सुना होगा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, द फार्मर सेड टू द लेटर. पहले वाले ने बाद वाले से कहा. तो यहाँ पे दिया गया है इंडिया से फॉरमेस्ट पोएट्स. इंडिया के जो भी पिछले जो कवि रहे हैं उनमें से एक कमला दास भी हैं. हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी. इनका जो कार्य है ये वास्तविकता के लिए जाना जाता है. वर्सलिटी का मतलब होता है निष्पक्ष चीज़ों के संदर्भ में इनका जो कविता है उसको जाना जाता है. एंड इंजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और इसमें अनंत चीज़ों का दर्शन होता है. सब चीज़ों इसमें यू विल सी एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द सोसाइटी and lots of emotions and ideas and actual things you will see when you read Kamala Das story, poetry, etc. Okay, Kamala Das has published many novels. कमला दास ने संपादित किया है many novels माने अनेकों उपन्यासों को, and short stories छोटी कहानियों को in English and मलयालम, इंग्लिश और मलयालम भाषा में अंडर द नेम माधवी कुटी के अंतर्गत इसको लिखा गया है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977. तो इनके कुछ जो कार्य हैं अंग्रेजी में उसमें एक नावल है जिसका नाम है अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में लिखा गया था. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेरोल्ड एंड द अदर स्टोरीज 1922 में ये सब लिखा गया था. इन एडिशन टू 5 बुक्स, 5 किताबों के संग्रह में इनकी पोइट्री भी लिखी गई. आपको पता होना चाहिए पोएम मीन्स अ सिंगल पोएम बट पोइट्री मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम. शी इज अ सेंसिटिव राइटर, ये बहुत संवेदनशील लेखिका है. हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानव के जटिल संबंधों का उल्लेख करती हैं इन लिरिकल इडियम्स. कहा जा रहा है कि बिल्कुल लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से बताती हैं. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, जो माई मदर है ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है, अवतरण है. ओके, तो आते हैं पैराग्राफ फर्स्ट पे, तो समझिए. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी रीड बिफोर यू रीड. सो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. Have you ever thought what our elderly parents expect from us?
एक्सपेक्ट वर्ब है, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशन बना है जिसको उम्मीद बोलेंगे। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने विचार किया, व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, कि उम्र में जो हमारे बड़े माता पिता हैं वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपने कभी सोचा? सो if you are a student, if you are in types of doing any types of work, so your parents are just thinking something about yourself, so it's your duty, work hard and get those goals, get that goals for which you have to work. Okay, so come to the paragraph first line, stanza first. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check. Okay, so come driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. यहाँ पे जो कवित्री हैं वो कह रही हैं, कमला दास अपने माता के प्रति कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन, कोचिन जो है केरला में छोटा सा स्थान है, वहाँ पे अंतिम शुक्रवार के सुबह के समय कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से रवाना होती हैं कोचिन के लिए। कोचिन एक प्लेस है वेयर शी वांट्स टू गो। आई सा माई मदर, कमला दास कर रही हैं, आई सा माई मदर बिसाइड मी, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माता को मेरे बगल में बैठी हुई थी। डॉज, DOZ, डॉज मीन्स शी वॉज इन स्लीपिंग कंडीशन, शी वॉज इन लाइट स्लीप मोमेंट, तो वह थोड़ा सा निद्रा में थी। ओपन माउथ, हर माउथ वॉज ओपेंड, हर फेस एसेन, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एसेन पड़ गया था। एसेन माने होता है निर्जीव सा या पीला सा पड़ गया था, जिसको लाइफलेस ही बोल सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वो इस तरह से हो गया था जैसे कि एक कॉर्प्स होता है, CORPS, कॉर्प्स का मतलब मृतक देह, डेड बॉडी, ठीक है, या लाश भी कर सकते हैं। अब बताया जा रहा है इसके बाद कि एंड रियलाइज विथ पेन, and I'm thinking that my mother is realizing some pains in her weak body, in her weak mind. Okay, so that she was as old she looked, तो वह जितना वृद्ध दिखाई दे रही थी, जितना उनका उम्र था उतना ही वृद्ध वो दिखाई दे रही थी, बट लेकिन soon put that thought away and looked out, और शीघ्र ही मैं उन सब विचारों को छोड़ दी। कमला दास इज सेइंग दैट आई वॉज थिंकिंग सम ऑफ द नेगेटिव आइडियाज इन माई माइंड, बट दैट टाइम आई लेफ्ट दोज थिंग्स बिकॉज आई न्यू वेरी वेल दैट there is no need to think this types of negativity in my mind. Okay, and looked out at young trees sprinting, and she sees द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग जो शब्द यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना, तो स्प्रिंटिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है टू रन, इसका मतलब है दौड़ना। कमला दास लुक्ड आउटसाइड ऑफ हर व्हीकल एंड सी सीज द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी से मैरिएज है, वेडिंग माने विवाह होता है, मैरी माने प्रसन्न से मतलब है, मैरी चिल्ड्रेन प्रसन्नचित बच्चे, स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए निकल रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, सॉरी, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे एज सुन एज वी बोथ, कमला दास एंड हर मदर, reached at the station, the works was done like security things, you are taking any types of illegal things with yourselves, so security checked some of the works have been done by the security guard. Okay, but standing a few
यार्ड्स अवे, YARDS, यार्ड्स माने गज भी होता है लेकिन कोर्टयार्ड माने आंगन होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कमला दास वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, कमला दास अगेन लुक्ड हर मदर, वैन पैल, जो यहाँ पे शब्द आया हुआ है VAN, वैन। वैन मीन्स होता है कलरलेस, फीका, और पेल मीन्स होता है लाइट इन कलर, हल्का, या येलोविश कर सकते हैं, जिड़, कमजोर। ओके, तो फिर से बताते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनको देखा। वैन, वो कैसी लग रही थी, बिल्कुल फीकी सी लग रही थी, कलरलेस लग रही थी। एंड वैन पैल, so I looked, she was motionless and she has no energy in her body. So I was shocked to see her yellowish face at as a late winter's moon. ये कैसे लग रहा था, लेट विंटर्स मून, और ये वैसे ही लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून का शब्द यहाँ पे है। द मून इज अ विंटरी नाइट, शीत ऋतु की रात्रि की चांद जो होती है वो बिल्कुल फीकी सी हो जाती है। वहाँ पे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। कैसे कंपैरिजन किया गया है, देखिए। एज अ लेट विंटर्स मून, आपने पढ़ा होगा कि when the comparison is held between two objects or two things, and words used to compare each other as like, so there is simile, यहाँ पे एज लगा हुआ है तो ये आपका सिमली है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वह भी महसूस कर रही हैं कि ये काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, मतलब कि यहाँ माता जी भी मेरी महसूस कर रही हैं कि सी इज़ बिकमिंग टू ओल्ड and she has no strength, she has no energy, she has no power to do any types of work in a proper sequence or proper way, familiar age, और उनको कुछ जाने पहचाने कष्ट हो रहे हैं। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरा जो बचपना अवस्था का भय है, इट रोज्ड इट अराउज्ड फॉर माई मदर, मेरा जो बचपनावस्था का भय है ये मेरे माता के प्रति उत्पन्न हो गया। बट ऑल, लेकिन पूरी तरह से, आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने कहा कि माता जी मैं एक बार दोबारा आपसे मिलूंगी। ऑल मीन्स पूरी तरह से, आई डिड was smile and smile and smile. I told it myself. I was only I was only consoling myself to do such types of things, but really I knew very well that my mother will die soon. Okay, so come, I will explain you your first stanza also. So listen, what's your first stanza? I come to your first stanza. Driving from my parents' to home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. So this stanza means the poetess had gone to visit her parents' home near Cochin. On Friday morning, she was returning on her way to the airport. She noticed her mother sleeping beside her in the car. Her mouth was open, her face was pale and lifeless, just like a dead body. It perhaps expressed the pain she felt because of separation from her daughter. Okay, so come to the second stanza and realized where. So I have just explained your all the matters and come to the second stanza and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children is piling out of their homes. So understand, it's a very important matter for you. It means the second stanza means to say that the poetess was alarmed by the sudden realization that old age had crept upon her mother. It was a reality she found hard to accept. The poetess was pained to see her mother's colorless, pale face, to take her attention away from the disturbing thought. She looked outside the car.
Because the car was moving, the young green trees appeared to be running in the opposite direction. She also saw a group of children rushing out of their homes to play. All his probably reminded her of her childhood when her mother was young. The young sprinting trees represented how fast time had flown by. The children represented youth, which was full of life and energy. Both the young trees and the children presented a sharp contrast to the mother sitting beside her, who was old and suffering from ill health problems. Okay, so but after airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan well as a late winter's moon. The writer, the writer means so. The writer means to say that the writer means to say that the young children and trees were able to divert her thought away. But after reaching the airport and passing through security check, the poetess again looked at her mother, who was standing a few yards away from her. Her mother looked lifeless and dull like a late winter's moon. Here, late winter's moon as a late winter's moon means a simile figure of speech. Okay, so come which cannot be seen early because of mist and fog. So last stanza means and felt that old familiar edge. My childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma. Uh, all I did was smile and smile and smile. फेमिलियर यहाँ पे परिचित है और फेल्ट मीन्स रियलाइज्ड आभास होना महसूस करना ओके सो लास्ट स्टेंजा मीन्स द राइटर द पोएट कमला दास मीन्स टू से दैट once again she was pained to see her mother in his condition and she was going away she was going away and leaving her mother, her old familiar pain, her childhood fear that she would lose her mother. Suddenly came back to her, so she tried to hide her emotions behind her smile. She did not want to reveal her feelings to her old mother and bade her farewell with a smile. She gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again and kept on smiling. So, students, now your beautiful chapter, the your it's your very good poetry. So, first chapter, My Mother at 66, written by Kamala Das. So please like, share and subscribe with your friends, and I will try to make your lots of videos that's related to your board exam. Thank you so much for joining today.